नमस्कार, मैं हेमंत तोसावर आपको बताना चाहूँगा। आप देख रहे हैं निपुण शर्मा। निपुण शर्मा ने ऐसा क्या कह दिया जिसके चलते पूरे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हंगामा हो गया। तो मुस्लिम समुदाय ने जो हंगामा किया है, किस तरीके से भारत के अंदर 17 राज्यों के अंदर तांडव किए हैं। जुम्मे की नमाज, ऐसा जुम्मे की नमाज में क्या पढ़ा दिया लिखा दिया जाता है कि बाहर निकलने के बाद पत्थरबाजी, बमबाजी, बोतल बम वगैरह, पेट्रोल बम का और गोलियां चलाकर लोगों की हत्या की जा रही है। ऐसा क्या पढ़ाया जाता है कि मुस्लिम मतलब जुम्मे की नमाज और उसके अंदर मस्जिद के अंदर कि वो लोग जिस तरीके से जानलेवा हमला करने लगते हैं। क्या उसके कुरान में जो लिखा है काफिरों का कत्ल करो और 72 हुर्रे मिलेगी, यही चीज़ उनको पढ़ाया जाता है क्या? किस तरीके से मैं पुलिस प्रशासन और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, कड़े से कड़े स्टेप ले। उसके बुलडोजर से उसका घर तोड़ा जाए पूरी तरह, उसका बैंक बैलेंस देखा जाए, और जो मस्जिद से निकलकर जिस मस्जिद से निकलकर अगर वो हंगामा करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बमबाजी करते हैं और दंगा करते हैं और लोगों को जान से मारने की धमकी और जान से मारने की कोशिश करते हैं और पथराव करते हैं, तत्काल उस मस्जिद को सील किया जाए। उसके जो इमाम जितने भी है उसको उठाकर जेल के सलाखों के पीछे फेंका जाए, जिस मस्जिद से भी निकलकर वो करते हैं। क्योंकि भारत में शांति अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां जो है आजकल देश में देखने को मिल रही है। मैं ये बताना चाहूँगा, जो विदेशी फिरंगी जो अरब कंट्री है, जो मुस्लिम कंट्री है, वो भी पाकिस्तान वगैरह जो है, इराक है, कतार है, जिसकी औकात नहीं है कि वो कुछ भी कर सके, आज वो भारत पर अंगली उठा रहा है, आंख दिखा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा उस विदेशियों को, जो कि कतार वगैरह, कुवैत वगैरह है, पाकिस्तान और बांग्लादेश है, उसको सपा चेतावनी देना चाहूँगा कि जब आप में बल हो तब बात करना। क्योंकि भारत के सामने आप एक मच्छर से ज़्यादा कुछ नहीं हो, एक चींटी से ज़्यादा कुछ नहीं हो। क्योंकि वो कुत्ते की तरह भौंक सकते हैं पर काट नहीं सकते। कोई भी भारतीय जो है भारत में रहने वाला विदेशियों से डरता नहीं है और बिल्कुल नहीं डरेगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, किस तरीके से सर कलम गैंग जो है, जो बोल रहा है सर कलम गैंग, जो निपुण शर्मा के लिए बोल रहा है, तो वो सामने वाले पर अंगली उठाने से पहले अपने आप को पर अंगूठा देख ले, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा लागू होता है। आज की डेट में भारत में 98% मुस्लिम जो है उपद्रवी है, आतंकवादियों के संगठनों के साथ है और भारत में आतंक का नंगा खेल खेल रहे हैं। अगर ये कानून अगर लागू हो गया तो मैं बताना चाहूँगा 98% जो मुस्लिम है वही उसी का सर कलम होने लगेगा अगर ये कानून लागू हो गया तो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि भारत कोई इस्लाम कंट्री नहीं है। तीसरी चीज़, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसलिए विदेश में रहने वाले जो विदेशी है, जो फॉरेन कंट्री है, उस इंटरनेशनल कंट्री है, उसकी कोई औकात नहीं है कि भारत के ऊपर अंगली उठाए। और भारत उन लोग के दबाव में बिल्कुल नहीं आने वाला, 1.1% भी उनके दबाव में नहीं है। ये बात साफ साफ कान खोलकर विदेश और इंटरनेशनल कंट्री सुन ले। और तीसरी चौथी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से भारत के अंदर ये जो मुस्लिम समुदाय है, जो पीएफआई संगठन है, सीएफआई संगठन है, ये जो आतंकवादी ओबीसी है, इसको तत्काल बैंड करना चाहिए। इनके जो पदाधिकारी है, जो आका है, उसको उठा के जेल के सलाखों के पीछे फेंकना चाहिए। उन्होंने हमारे हिंदू सनातन धर्म के शिव जी का अपमान किया है। जो मैं बताना चाहूँगा कि ज्ञानवापी मंदिर, जिसके अंदर शिव जी साक्षात विराजमान थे, वहाँ वजू करते थे। वजू का मतलब होता है कि थूकना, कुल्ला करना और वहाँ पर बाथरूम करना और वहाँ पर नहाना और गंदगी फैलाना। तो वो जो शिव जी के ऊपर गंदगी करते थे, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। ये अपराध की श्रेणी में आता है। अगर वो सर कलम गैंग अगर ये बोल रहा है कि निपुण शर्मा का सर कलम कर दिया जाए, तो सर कलम गैंग को मैं बताना चाहूँगा कि पहले आप ही का सर कलम हो जाएगा। क्योंकि जो वजू करते थे और जो उसके लिए आप लोग कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि वजू खाना जो है वो वहाँ पर शिवलिंग साक्षात विराजमान है। अभी तो कई जगह शिवलिंग खोजी जाएगी, सब मस्जिदों में शिवलिंग देखी जाएगी, कहाँ कहाँ शिवलिंग थी, भगवान के मंदिर थे, राम जी थे, कृष्ण भगवान थे, मथुरा है, वृंदावन है। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा कुतुब मीनार है, उसके बाद जो है इंदौर है, और इससे बड़ी बात यह है कि ताजमहल है। ये सब मंदिर में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो पहले मंदिर थे और अब वो लोगों ने, मुस्लिम समुदाय ने कब्जा करके वहाँ मस्जिद का स्वरूप दिया है, ताकि वहाँ मस्जिद है ही नहीं। और उनके कुरान में लिखा हुआ है, साक्षात लिखा हुआ है
कि जहाँ मंदिर हो वहाँ पर अगर मस्जिद खड़ी की जाए तो वो मस्जिद जो है मान्य नहीं होती। अगर ये बात गलत है तो कुरान के जो पढ़े लिखे आका है वो सिद्ध करे कि ये बात सही है। दूसरी चीज़, उन्होंने ये कहा काफिरों का कत्ल करो बहुत हुर्रे मिलेगी। तो भाई ये क्या सच बात है कि नहीं है? आपके कुरान में लिखा है कि नहीं? काफिर माने जो गैर मुस्लिम होते हैं उसका कत्ल करो और आपको बहुत हुर्रे मिलेगी। और निपुण शर्मा ने क्या गलत कहा ये कम से कम खुलासा करे। पैगंबर पर क्या गलत टिप्पणी की, क्या उसने ऐसा गलत कहा? अगर निपुण शर्मा गलत बोल रही है इसका मतलब कुरान में वो बात नहीं है। अगर वो कुरान में वो बात है तो निपुण शर्मा सही बोल रही है। तो मतलब आप खुलासा करें कि उसने गलत क्या कहा। आप बार बार इस चीज़ को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को बता नहीं पा रहे हैं, खाली देश में हंगामा और नौटंकी और ड्रामा और दंगा फसाद और आतंक का नंगा खेल खेल रहे हैं। मैं हेमंत तोसावर, मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट को इंटरनेशनल लेवल पर मेरी बात जाती है, इसलिए मैं इंटरनेशनल लेवल से भी गुजारिश करूँगा कि आप अपने बात जो है कमेंट बॉक्स में रखें और शालीनता से रखें। अपशब्द और गुंडागर्दी और धमकी देने की अगर कोशिश की गई तो परिणाम आपके लिए बुरा होगा। मैं इसी के साथ हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से मैं चाहूँगा आप कमेंट करें, अपनी बात रखें, शालीनता से रखें। धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए जुम्मे की नमाज के बाद हर मस्जिदों से पत्थर निकल रहा है, परंतु मंदिरों से कभी पत्थरबाजी नहीं हुई है। हर मस्जिदों से पत्थर निकल रहा है, नेपाला, भुजाला, उस्तरा, गुप्ती, चक्कू, हथियार और यहाँ तक कि तलवार और बंदूक तक निकल जाती है, पेट्रोल बम निकल जाता है, बोतल बम निकल जाता है। ऐसा मस्जिदों से क्यों निकल रहा है? क्या मस्जिद आतंकवाद की फैक्ट्री है? क्या मस्जिद आतंकवादियों को शरण देती है? क्या मस्जिद के अंदर से इस तरह की अगर आतंकवादी गतिविधियां हो रही है तो हर मस्जिदों की चेक होनी चाहिए। हर मस्जिदों के ऊपर पत्थर जो मिले वो उसको आतंकवाद की श्रेणी में लाना चाहिए, अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए। और मस्जिदों के ऊपर भी बैन लगना चाहिए जहां से पत्थरबाजी हो रहा है, जहां से पत्थर क्यों निकल रहे हैं, इतनी भारी मात्रा में आतंक का नंगा खेल खेलने वाले आतंकी हथियार क्यों निकल रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखने लायक है, केंद्रित करने लायक है। इस बातों को सारी दुनिया को देखना चाहिए। और मुस्लिम समुदाय से बोलूँगा मैं, मस्जिदों से ही नहीं, यहाँ तक जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पर भी आप देखेंगे एसिड मिलेगा, बम मिलेगा, पेट्रोल बम मिलेगा, पत्थरबाजी मिलेगी। जहाँ मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है वहाँ पर ये सब आइटम मिलेगा, हथियार का जखीरा मिलेगा। तत्काल पुलिस प्रशासन और केंद्र और राज्य सरकार से निवेदन करूँगा कि वहाँ आर्मी भेजे, फोर्स भेजे और वहाँ पर चेक करे। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से धन्यवाद।